शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले की, जिसकी सीबीआई जांच को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल आज भी जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर मुंबई तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। वहीं एनसीडब्ल्यू की टीम आज अस्पताल का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी देशव्यापी हड़ताल पर। कई मांगे रखी गई हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पश्चिम बंगाल सरकार से। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें 3 प्रमुख मांगों की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज भी हड़ताल की घोषणा की है। मुंबई, पुणे, नागपुर के डॉक्टर्स ने हड़ताल की शुरुआत की है। एमएआरडी के पदाधिकारियों ने कहा है कि महाराष्ट्र भर के कई सरकारी अस्पतालों के लगभग 8000 रेजिडेंट डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी को छोड़कर काम बंद कर दिया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे अन्य रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अस्पताल में सभी वैकल्पिक सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं हड़ताल से मुक्त रहेंगी और प्रभावित नहीं होंगी। हड़ताल से ओपीडी, वैकल्पिक ऑपरेशन, वार्ड ड्यूटी, लैब सेवाएं और शैक्षणिक ड्यूटी सहित वैकल्पिक सेवाएं प्रभावित होंगी। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। निर्भया हत्याकांड के बाद जो बहुत दुखद ऐसी घटनाएं घड़ी है, तो इसके वो जो लड़की है उसके परिवार है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय मिलने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयत्न है, जो कि हमारी यही डिमांड है कि वो जो मैटर हुआ है उसमें, जो रेप केस का मैटर हुआ है, मर्डर केस का मैटर हुआ है, उसमें सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। उसके बाद में वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट सारा इन्वेस्टिगेशन हो और जो महिला डॉक्टर है उनके फैमिली को कंपेंसेशन मिले। वहीं लखनऊ पीजीआई में डॉक्टरों ने कल कैंडल मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ घटना के विरोध में डॉक्टरों में जबरदस्त नाराजगी है। तो देश भर में आक्रोश। वहीं लखनऊ पीजीआई में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज किया। साथ ही हाथ में प्लैकार्ड्स लिए वे न्याय की मांग कर रहे थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 3 मांग की हैं। ये 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहली मांग ये है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। दूसरी मांग वे ये कर रहे हैं कि अपराध की परिस्थितियों की विस्तृत जांच हो। साथ ही कार्यस्थल पर डॉक्टरों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में इस सुनवाई होगी। तो कोलकाता हाईकोर्ट में होगी जनहित याचिका पर सुनवाई। आपको बता दें कि देश भर में इस समय रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश है और रेजिडेंट डॉक्टर्स देश भर में देशव्यापी हड़ताल पर है। तो महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से मामले ये याचिकाएं हैं जिस पर आज कोलकाता हाईकोर्ट सुनवाई होनी है। ये 3 जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में ये 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं में केस की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस मुद्दे पर। मुंबई से जुड़ चुके हैं शिशिर शेलार, वहीं कोलकाता से जुड़ चुके हैं प्रसन्नजीत बख्शी और दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता और लखनऊ से विकास सिंह। प्रसन्नजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बंगाल में आज 3 याचिकाओं पर अहम सुनवाई होनी है और ये याचिकाएं जो है 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं, जिसमें सीबीआई की मांग की गई है और अन्य महत्वपूर्ण मांगे की गई हैं। ये याचिकाओं में क्या दलीलें पेश की गई हैं? से पुलिस की तरफ से पहले इसे आत्महत्या बताने की कोशिश किया गया। उसके बाद फिर बताया गया कि एक आरोपी है और पुलिस की तरफ से बताया गया था कि हम मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद
कल फिर ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि अगले 7 दिन तक, मतलब रविवार तक, अगर बाकी आरोपी ना गिरफ्तार हो या इसकी जांच पूरी ना हो तो हम सीबीआई को दे देंगे। तो मतलब क्या है, एक आरोपी है या कई आरोपी है, या पहले क्यों आप लोगों ने इसको सुसाइड बोल के चलाने की कोशिश किए? और अब जब पोस्टमार्टम के बारे में जब वहां की रेसिडेंट डॉक्टर ने दबाव डाले तो उसके बाद प्रॉपरली कैमरा के सामने पोस्टमार्टम करके फिर ये आप मानने के लिए मजबूर हो गए कि ये रेप और उसके बाद मर्डर है। और बाद में किस तरह से जो पीड़ित डॉक्टर थी उनका जो बॉडी है वो तुरंत इसको क्रिमेशन करने के लिए आप दबाव डाले परिवार के ऊपर कि आगे जाके इनका शरीर को लेकर और कोई फॉरेंसिक जांच ना हो पाए। तो ये जो सारे पिछले कई दिनों से 9 अगस्त तक ऐसे दिन है जो भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्ति है, उस दिन इस तरह की एक खतरनाक और शर्मनाक जो घटना है उसके बारे में जिस तरह से पूरे प्रदेश सरकार और शासन और प्रशासन की तरफ से बात को दबाने की कोशिश किया गया था, ये सारे दलीलें कोर्ट के सामने रखा गया है। और एक बात मैं कह दूं भावना कि आक्रोश सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर के बीच में नहीं है, मेरे ख्याल से आक्रोश आपके अंदर भी है, आक्रोश मेरे अंदर भी है, आक्रोश पूरे समाज के अंदर है इस घिनौने काम के कारण। भावना बिल्कुल प्रसन्नजीत, यहाँ शिशिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। शिशिर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देश भर में इस समय आक्रोश है, आप में, मुझ में, सब में अभी विरोध जो है वो है, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। देश के करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं इस समय हड़ताल पर है। मुंबई की बात की जाए तो BMC MARD ने भी हड़ताल की घोषणा की है और सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स वहां के आज हड़ताल पर है। किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं वहां प्रभावित हो रही हैं और डॉक्टरों में किस तरीके की मांग जो है वो आगे आ रही है? बिल्कुल भावना, देखिए सबसे पहली बात तो घटना भले ही कोलकाता में घटी हो लेकिन इसका असर जो है पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। चाहे फिर वो मुंबई की हम बात करें, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों में जो डॉक्टर इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो स्ट्राइक पर है। मांग एक ही है कि जब तक जो है सुरक्षा नहीं तब तक दवाई नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से घटना कोलकाता में हुई है उसके बाद जिसका असर पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी पर पड़ा है और उनकी अगर मांगे भी देखा जाए तो काफ़ी वाजिब है। जाहिर सी बात है पेशेंट्स पे इसका असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तब तक जो है अगर हम बात करें तो किस प्रकार से जो दवाई दी जाएगी, और यही मांग जो है सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पर जो है उपस्थित है वो कर रहे हैं। जहाँ तक बात करें खास तौर पर डॉक्टर्स की, तो जो प्रमुख मांगे आपकी इस वक्त है वो क्या है? क्या सरकार से आप प्रमुख मांगने इस मैटर में हमारा यही है कि जो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ है उस चीज़ का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हाईएस्ट सेंट्रल अथॉरिटी है, जो हाईएस्ट सेंट्रल अथॉरिटी ने वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड थिंग इस कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो जो वहाँ पे हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स है या फिर जो हमारे कलीग्स है उनके सामने रख के इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, तो उनके सामने रख के उनको कमेटी में लेके ये इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाए। थर्ड थिंग इज कि जो भी विक्टिम था उनको कंपेंसेशन देना चाहिए उसके फैमिली को, बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर चाइल्ड। सो ये प्रमुख मांगने हैं कलकत्ता के से लेकर। और उसके बावजूद अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो सिक्योरिटी गार्ड्स का इशू है या फिर सिक्योरिटी का इशू है वो हर बार हम जब भी हमारा स्ट्राइक होता है उसमें हमको सिक्योरिटी का इशू उठाना पड़ता है, हमको हॉस्टल का इशू उठाना पड़ता है। इस बार अगर सिक्योरिटी के बारे में देखा जाए तो बहुत से मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योरिटी सिर्फ ऑडिट हुआ है, वहाँ पे ना MSF के गार्ड पोस्टेड हुए हैं या फिर किसी प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड पोस्ट हुए हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में लगभग 3 से 4 कॉलेज ऐसे जहाँ पे MSF गार्ड पोस्टेड है, लेकिन वो जितने भी पोस्टेड है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी ऑडिट वो नहीं है। और जो भी सिक्योरिटी ऑडिट हुआ है वो सिक्योरिटी ऑडिट में जितने भी MSF गार्ड उन्होंने दिए हैं वो अभी भी कम है। मैं महिला डॉक्टर से भी बात करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार से हादसा हुआ है पूरे देश भर में इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। आप चूँकि स्वयं एक महिला डॉक्टर है, इस विषय पर हालांकि काफ़ी संजीदा विषय है, आपका क्या कहना होगा? साथ साथ सरकार को भी आप क्या कहेंगी कि कैसे ऐसे प्रमुख मुद्दे हो, चूँकि एक महिला डॉक्टर जब वो काम कर ड्यूटी पर हो तो ज़रूर करने चाहिए? एज अ महिला डॉक्टर और सभी महिला डॉक्टर के साइड से मैं ये बताना चाहूँगी सरकार को कि ये जो भी घटना घटी है उसके लिए हमारी पहली तो सबसे मुख्य मांग यही है कि एक निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, एक सेंट्रल अथॉरिटी के तहत जांच होनी चाहिए। और जैसे भी हमने पहले भी कहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका इसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हमारे जो है सहयोगी डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं कोलकाता में, उनमें से जो गिने चुने डॉक्टर्स हैं उनको इस कमेटी का हिस्सा बना दिया जाए, जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी जो जांच में और हमको एक डिटेल्स अपडेट मिलते रहेंगे उसके। जी शिशिर, यहाँ मैं अमरेंद्र के पास भी जाना चाहूँगी। जी शिशिर,
अमरेंद्र, आप आरएमएल अस्पताल के पास सुबह खड़े हुए थे, अभी किस तरीके के हालात हैं? क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा है, पश्चिम बंगाल सरकार से गुहार लगाई है। क्या हालात दिख रहे हैं अभी दिल्ली के, और साथ ही साथ यहाँ डॉक्टर्स किस तरीके की मांग कर रहे हैं? लगातार कलकत्ता की जो घटना ने पूरे देश के डॉक्टरों को आक्रोशित कर रखा है। जिस तरह से कलकत्ता में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की न सिर्फ रेप के बाद हत्या होती है, उसके साथ पूरा देश इस समय आक्रोशित है। और खासकर बात करें रेजिडेंट डॉक्टरों की तो लगातार वो स्ट्राइक पे हैं। आज स्ट्राइक का दूसरा दिन है। दिल्ली के अगर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। उनका कहना है जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का कि जब तक इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को नहीं माना जाता और जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट को और पुख्ता नहीं किया जाता, तब तक उनकी स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी। और यहाँ आज सैकड़ों की संख्या में जो आरएमएल का जो कैंपस है, आप देख सकते हैं, इस कैंपस में लगातार डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है, इनकी साफ तौर पर मांग है कि इनकी सीबीआई की जो जांच है वो पूरी की जाए। और एक बड़े तबके में यहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हैं, इसके अलावा भी जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो खड़े हुए हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और इनका मानना है कि लगातार इसी तरह से प्रोटेस्ट रहेगा। और इनका साफ तौर पर कहना है, देखिए एक पोस्टर इनके हाथ में है जिसमें लिखा है रात लंबी है मगर हम भोर लेकर आएंगे, मिट भी जाना पड़े फिर भी न्याय हम दिलाएंगे। और वही अमरेंद्र, यहाँ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वहाँ जो डॉक्टर बैठे हैं स्ट्राइक पर हैं और उनका मानना है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हालांकि अभी मेरी थोड़ी देर पहले जो गौतम है जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के जो प्रेसिडेंट है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने एक डेलीगेशन जो है कल जेपी नड्डा साहब के पास मिलने गया था, लेकिन जेपी नड्डा साहब से उनकी बात नहीं, लेकिन जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने मुझे बताया कि उनकी राय लेना चाहें। अमरेंद्र, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहें, क्या मांगे? मैं सीधे बात करता हूँ। डॉक्टर से अस्पताल में हुआ है रेप, महिलाएं फिर भी नहीं है सेफ, कहाँ पर है सेफ, ये मांग कर रहे हैं। आप बताएं कि ये पूरा क्या मामला ये है कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो कि 24 आवर्स ड्यूटी पे थी, उनकी नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी उनके साथ बर्बरिक तरीके से गैंगरेप हुआ है और उनकी निर्मम हत्या की गई है। तो आप ये बताएं कि अगर एक महिला, अगर एक डॉक्टर अपने अस्पताल में सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ है? तो ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, एक महिला सिक्योरिटी, अस्पताल की सिक्योरिटी का बात है। मतलब रेप होने और मर्डर होने के बाद सुबह में पता चला है कि ऐसा हुआ है, तो अस्पताल की सिक्योरिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज, आप ये समझिए। इनका कहना है कि अस्पताल में हुआ है रेप, महिलाएं फिर भी कहाँ पर सेफ है। किस तरह की मांग है आप सभी डॉक्टर्स की आगे इन फ्यूचर्स के? देखो, जब सेंट्रल कलकत्ता में महिलाएं सेफ नहीं हैं, सेंट्रल मेट्रो सिटी में सेफ नहीं है, हम कैसे बोल दें महिलाएं सेफ हैं? हमारी डिमांड इतना ही है ममता दीदी से और बंगाल की सरकार से, बिना कुछ इफ और बट किए सीबीआई इंक्वायरी हो। हमें पता नहीं चल रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी से डर क्यों रही है। हमें नहीं है एसआईटी भरोसा, हमें नहीं है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भरोसा, क्योंकि शुरुआत में ही जो डॉक्टर के साथ घिनौना रेप हुआ है उसको मतलब सुसाइड घोषित कर दिया है। हम कैसे विश्वास करें कि जो भी रिपोर्ट विकास का रुख करना चाहेंगे यहाँ पे। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे कि कल लखनऊ पीजीआई में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 4000 रेजिडेंट डॉक्टर इस समय हड़ताल पर हैं। वहां किस तरीके की आवाज उठाई जा रही है? क्योंकि पूरे देश में इस समय आक्रोश है, कोलकाता हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर तरफ आक्रोश है। लखनऊ की बात की जाए, आप इस समय कहां मौजूद हैं और डॉक्टर्स वहां किस तरीके की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम संजय गांधी पीजीआई में मौजूद हैं और यहाँ के डॉक्टर आक्रोशित हैं और इस बर्बरतापूर्वक घटना के खिलाफ बैठे हुए हैं धरने पर। लगातार हम एसजी पीजीआई में हैं इस समय। तमाम सारे यहाँ पर वो डॉक्टर हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। बंगाल में हुई इस घटना के विरोध में ये सब लोग बैठे हुए हैं। कल से ही इनका प्रदर्शन जारी है और इनकी क्या कुछ डिमांड है? इनकी खासतौर से ये डिमांड है कि मामले में सीबीआई की जाँच हो, निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई हो। क्या आपकी डिमांड है और किस तरीके से आपका धरना आक्रोश जारी रहेगा? हम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं फ्रॉम ये एसजीपीजीआई लखनऊ से, तो जो कोलकाता में हमारे रेजिडेंट के साथ ये ब्रूटल इंसिडेंट्स जो बहुत एक घृणित कृत्य और घटना हुआ है जबकि वो ड्यूटी पर कार्यरत थे और जो उनका मर्डर है, तो ये घोर निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और पूरा भारतवर्ष में जितने भी डॉक्टर्स फोरम हैं, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं
और जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एंड जो हमारे एम्स दिल्ली के साथी हैं, पीजीआई चंडीगढ़ के साथी हैं, सभी लोग मिलकर जो आवाज़ उठाएंगे एक हाँ, साथ। जो मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, कितना घृणित ये कार्य हुआ था वहाँ पर, आप लोग किस तरीके देखते हैं साथ? एक रेजिडेंट डॉक्टर, फीमेल रेजिडेंट जो 36 आवर्स अपने वर्क प्लेस पे है और अगर उसका उस कार्य क्षेत्र में इस तरह से हत्या हो जाती है तो ये बहुत ही घृणित कार्य है। हम रेजिडेंट डॉक्टर इतने सालों तक पढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपना कार्य करते हैं और उस जगह पर हम इतने असुरक्षित हैं ये हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम सभी डॉक्टर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं आज हमारे फोडा और सारे रेजिडेंट एसोसिएशन के साथ में और इन चार मांगों की कैसे देखते हैं? महिला सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर्स भगवान तो नहीं होते। सिंपल बात यही है कि अगर हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो हम कहाँ पे सेफ हैं? ऑन ड्यूटी डॉक्टर को अगर आप ऐसे ट्रीट करते हैं तो फिर उस सर्विस हम किस तरीके से फिर दे सकते हैं? इफ़ वी आर नॉट सेफ एट वर्क प्लेस वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ड्यूटीज। क्या डिमांड है आपकी? देखिए, हमारी डिमांड साफ है। हम पूरे अपने जो डॉक्टर कलीग के साथ हुआ है, वी आर स्टैंडिंग इन सॉलिडेरिटी विथ हर एंड हमारी डिमांड्स है कि जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी हो और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बिठाई जाए डॉक्टर्स के लिए और हमारे सेफ्टी के लिए, फीमेल रेजिडेंट्स की सेफ्टी के लिए इंश्योर करे गवर्नमेंट की वो सेफ्टी प्रोवाइड की जाए एंड वी वांट ऑल द परपेट्रेटर्स। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। प्रसन्नजीत, आप लगातार हमें बता रहे हैं कि 3 याचिका जो हैं वो आज हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। इसी के साथ साथ प्रसन्नजीत, ये भी खबर आ रही है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब तमाम जो है एक्शन मोड में आती हुई सरकार नजर आ रही है। हालांकि एनसीडब्ल्यू वहां पहुंची थी कल और रिपोर्ट भी सौंपेगी। अब किस तरीके से बदलाव नजर आ रहे हैं और क्या पश्चिम बंगाल की सरकार की नींद खुली है, लग रहा है? नहीं, भावना बिल्कुल नहीं है। आप माने इसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर आशा व्यक्त करने की कोई कारण नहीं है। ये जो प्रिंसिपल है जिसको निलंबित किया गया था या जिन्होंने बताया था कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं या काम छोड़ रहा हूं, वो प्रिंसिपल है जिनके खिलाफ जो रेसिडेंट डॉक्टर है या स्टूडेंट है या इंटर्न है, इनका गुस्सा बहुत ही ज्यादा है। ये दोपहर को बताया कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूं और उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है वहां पहुंचे और शाम को उनको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की प्रिंसिपल बनाया गया है। तो पूरे देश को यह समझना चाहिए कि बंगाल की सरकार से उम्मीदें ना करे, बिल्कुल उम्मीदें ना करे, क्योंकि पहली बात मैं फिर से गिनाता हूं क्रोनोलॉजी को। पहले इसको सुइसाइड साबित करने की कोशिश किया। जब रेसिडेंट डॉक्टर को पता चला डेड बॉडी के बारे में तो डेड बॉडी को वहां पे रोका गया, पुलिस को उठाने नहीं दिया गया और इनकी तरफ से मांग किया गया कि हमारे सामने पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो उनके सामने जब पोस्टमार्टम किया तब रेप और मर्डर की खबर आया। तो लेकिन पुलिस की तरफ से उनके परिवार को, उनके माता पिता को बताया गया था कि आप आइए, आपका बेटी ने सुसाइड किया है। फिर बाद में जब सीबीआई का मांग उठाया गया तो ममता बनर्जी ने कही कि मेरा कोई सीबीआई से ऐतराज नहीं है। आपका ऐतराज है कि नहीं है, इससे किसको लेना देना है? सीबीआई अगर देना है तो आपको रिकमेंड करना पड़ेगा या अदालत को ऑर्डर देना पड़ेगा। तो अदालत तक पहुंचना क्यों पड़ा पीआईएल के थ्रू? आपने क्यों रिकमेंड नहीं किया? कल उन्होंने बताया कि अगर अगले रविवार तक पुलिस ने कुछ कर नहीं पाती तो हमने सीबीआई देंगे। तो क्या जिस तरह से आपका काम है कि सबूत मिटाने की, तो क्या बीच में ये जो आज मंगलवार है, काल बुधवार है, परसों गुरुवार है, ये जो दिन आप अपने कोलकाता पुलिस को दिए हैं, ये क्या सबूत मिटाने के लिए दिए हैं? तो काफी सारे सवाल है। बंगाल की सरकार के ऊपर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, ये समझने का कोई कारण नहीं है कि बंगाल सरकार की नींद खुली है। कुछ नहीं हुआ है। सारे की सारी चीजों को इनकी परिवार के ऊपर दबाव डालना, ये बाकी रेसिडेंट डॉक्टर के ऊपर दबाव डालना और सीबीआई के नाम पर सबूत मिटाना, ये सारे प्रोसेस अभी जारी है भावना। इसीलिए किसी तरह की कोई नींद खुलने की बात नहीं है। जी प्रसन्नजीत, शिशिर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। शिशिर, आप मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मुंबई से आप बात करवा रहे थे अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर से, जो मांग कर रहे थे एक सुर में कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर आज बात करें मुंबई के सरकारी अस्पतालों की, तो स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं वहाँ पे?
बिल्कुल, सुबह 9 बजे से ये डॉक्टर जो स्ट्राइक है वो शुरू हो चुकी है, रेसिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। बात करें महाराष्ट्र की, तकरीबन 8,000 का ये आंकड़ा है, 8,000 डॉक्टर्स जो है, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर है। हालांकि जो HODs रहेंगे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, वो अपनी सेवा देते रहेंगे। साथ ही साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज है उस पर भी जो इन रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ध्यान दिया। उन्होंने कहा है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो चलती रहेगी। मतलब जो पेशेंट्स की हम बात करें, खासतौर पर जो क्रिटिकल पेशेंट्स रहेंगे उनको जो है सेवाएँ मिलती रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से जो बाकी अन्य सेवाएं हैं, हालांकि उस पर बाधा ज़रूर आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बात अगर सिर्फ कोलकाता की नहीं है, बात अगर देखा जाए तो रेसिडेंट डॉक्टर्स की है। लेकिन जिस प्रकार से कोलकाता में इस पूरे प्रकरण को जो है हैंडल किया गया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं। और इसीलिए सभी डॉक्टर्स चिंतित है कि इस प्रकार से घटना, जैसे कोलकाता में घटना हुई थी, उस प्रकार से घटना ना हो, और जिस प्रकार से उसको हैंडल किया गया है वो भी ना हो। चूँकि खास तौर पर कुछ महिला डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अगर हम बात करेंगे तो एक बात ये भी कही गई थी, खास तौर पर आप महिला डॉक्टर्स है, जिस प्रकार से इस पूरे घटना को कोलकाता में हैंडल किया गया है, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासतौर पर महिला जो डॉक्टर्स हैं उनके सुरक्षा के ऊपर। आप किस प्रकार से इसको देखती है और क्या मांग रखती है कि ऐसा जो है, ऐसी घटना ना हो और इसको इस प्रकार से हैंडल ना किया जाए? सबसे पहले तो सिर्फ महिला डॉक्टर नहीं, पूरे हॉस्पिटल में सिस्टर है, स्टाफ है, सर्वेंट्स है, फीमेल लेडीज सर्वेंट्स है, स्वीपर्स है, डॉक्टर्स है, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, बहुत एक मेजॉरिटी वर्किंग क्लासेस फीमेल। तो सबकी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए। अगर ऐसे कुछ हो रहा है, मतलब सिक्योरिटी में लैक था इसलिए ऐसा हुआ। अगर वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी होती, वहाँ पे डर होता, अगर जहाँ पे टाइट सिक्योरिटी है वहाँ पे इतना बेझिझक होके ऐसे नहीं कर सकता है कोई। तो इट इज़, अगर ऐसे कुछ हो रहा है मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर सिस्टम में या सिक्योरिटी होती वहाँ पे टाइट तो ऐसे नहीं होता। तो हमारी यही डिमांड है कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इससे कुछ सीखे कि इसके आगे ऐसे ना हो। बिल्कुल, आपकी गूंज, हालांकि आप मुंबई से बात करिए, लेकिन गूंज कोलकाता में पहुंचनी चाहिए थी। जो कि आपने सवाल उठाया वो काफ़ी वाजिब इसलिए भी है। तो ऐसे में खासतौर पर जिस प्रकार से उन्होंने बात की कि सुरक्षा के तो इंतजाम होने चाहिए, और जिस प्रकार से उस विषय को हैंडल किया गया, खासतौर पर कोलकाता के विषय की बात करें तो इस प्रकार से ना हो, आप ऐसा ना हो, इसलिए क्या जो है मांगे सरकार से भी कर रही है। और एज अ फीमेल डॉक्टर्स का रोल क्या रहेगा, अगला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? हम यही चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है या आगे ना हो, ये गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले और इसके बाद एक इस घटना पे CBI इंक्वायरी बैठे और इस पे पूरी जांच पड़ताल हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आगे ये ना हो। फीमेल डॉक्टर्स की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, हर कॉलेज में, हर कोचे में, चाहे वो गाँव हो चाहे वो शहर हो, हर जगह फीमेल डॉक्टर्स को एक प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए कि ऐसा आगे कभी ना हो। जी शिशिर, तो कोलकाता में बातें भी सुनी, उनके नारे भी सुने कि जिस प्रकार से अगर जब तक दवाई नहीं, जब तक सुरक्षा नहीं तब दवाई नहीं। हालांकि डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि हम कोई भी अगर पेशेंट्स अगर बीमार पड़ता है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर एक भगवान के रूप में होता है। लेकिन जिस प्रकार से घटना कोलकाता में घटी है उसको देखते हुए हालांकि अब ये डॉक्टर भी चिंतित है कि इस प्रकार से घटना कहीं और ना हो, और इसलिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। जी शिशिर, हम प्लैकार्ड्स लगाए हुए डॉक्टर्स को भी देख रहे थे, वहां लिखा हुआ था सेव द सेवियर, यानी कि जो बचाने वाला है उसी को बचाया जाए। शिशिर, आपका मुंबई से, प्रसन्नजीत कोलकाता से आपका जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ विकास सिंह आपका जुड़ने के लिए लखनऊ से, और अमरेंद्र दिल्ली से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कोलकाता में जिस तरीके से 9 अगस्त को रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की गई, उसके बाद